इसी बीच आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पुलिस पब्लिक स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भारत के नए आपराधिक कानूनों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने औपनिवेशिक जो दौर है वो पुराने कानूनों को बदल दिया है और अब न्याय व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और पीड़ित केंद्रित बनाया गया है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि ये कानून न केवल सभी को तीव्र और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यानी कि जो जीरो टॉलरेंस नीति जो अपनाई जा रही है उसको और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में शिक्षकों और विधि विशेषज्ञों ने छात्रों को इन नए कानूनों की सरलता और महत्व के बारे में बताया। छात्रों ने पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे उन्हें न्याय प्रणाली को बेहतर समझने में मदद मिली है। स्कूल प्रशासन ने भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। कॉलोनियल कानूनों से मुक्ति मिली थी। आवाम को ये भी समझने की जरूरत है कि इस क्रांतिकारी रिफॉर्म के द्वारा गुलामी के चिन्हों को मिटाने में यह देश सफल रहा है। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की गई है। इन तीनों कानूनों ने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है और इसे दंड की जगह न्याय देने वाला, पीड़ित केंद्रित, विक्टिम सेंट्रिक बनाने का प्रयास हुआ है। इस प्रदर्शनी में हालांकि आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन संक्षेप में मैं इन कानूनों के निर्माण के अत्यंत रोचक पहलू को आपके सामने साझा करना चाहूँगा। इन तीन नए आपराधिक कानूनों के निर्माण की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय बने सभी कानूनों पर समीक्षा का निर्देश दिया था। उसके पश्चात अगस्त 2019 से सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सभी माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायिक एकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट मेंबर्स, एमएलएज, सिविल सोसाइटी और जनता से सुझाव मांगे गए। सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी पत्र लिख करके सुझाव मांगे गए थे। 2020-2021 में भी स्टेक होल्डर से लगातार चर्चा होती रही और कुल मिलाकर 3200 से ज़्यादा सुझाव गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को प्राप्त हुए और इसमें 200 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसके पश्चात परामर्श का दौर शुरू हुआ और भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं 158 ऐसी बैठकों में मौजूद रहे। मुझे लगता है कि 1947 से लेकर 2024 के बीच किसी भी आपराधिक कानून पर इतनी व्यापक और विस्तार से चर्चा कभी नहीं हुई। इसमें यह विशेष ध्यान रखा गया कि कमजोर वर्गों को न्याय प्रणाली से प्राथमिकता के आधार पर समाधान मिले। सभी विद्यार्थियों, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और अभिभावक